गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ये कल की वर्कशीट है। इसके जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर जो है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, कि कौन कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग में होती हैं पीरियडिक टेबल में, जैसे वैलेंसी, मेटालिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ग्रुप में ऊपर नीचे किस तरह से वो चेंज होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो किस चीज़ में चेंज आता है, वैलेंसी बढ़ती है या घटती है, एटॉमिक साइज बढ़ता है या घटता है, तो ग्रुप में पीरियड्स में कैसे चेंज होता है तो हम सीखेंगे आज। वैलेंसी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वैलेंसी बेटा सिंपल होता है कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट, शेयर टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। हमें पता है कि जो आउटर मोस्ट जो सेल होती है, हर एक जो एलिमेंट होता है स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, वो ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। उसके लिए क्या करेगा वो, अगर 1 से लेके 4 तक 1 2 3 4, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो क्या करेगा, वो दे देगा, लॉस कर देगा। अगर 5 6 7 है तो वो क्या करेगा, 3 लेके या 2 लेके या 1 लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, या फिर शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट जो है पूरा कर लेगा। जैसे हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो साइड में एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों कर लेते हैं शेयर, तो ये बन जाता है बॉन्ड। क्योंकि पहली जो शेल होती है के शेल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये इस तरह से जो है इसकी जो फर्स्ट शेल है वो जाती है कंप्लीट। तो अपना ऑक्टेट ये इसने पूरा कर लिया, वहाँ पे किया इसने शेयरिंग। तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ एलिमेंट गेन करेंगे या कुछ लॉस करेंगे या फिर शेयरिंग करेंगे। तो जितना इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयरिंग हो रही है या लॉस्ट हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं, उसी नंबर को हम कहते हैं वैलेंसी। अब पीरियडिक टेबल में ग्रुप में वैलेंसी कैसे बढ़ती घटती है या फिर पीरियड में कैसे बढ़ती घटती है वो हम सीखेंगे। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 दैन डिक्रीजेज टू 0। अब देखो ये हमें थर्ड पीरियड दे रखा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। हमें पता है कि सोडियम का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 8 1, तो ये क्या करेगा, 1 दे देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। ऐसे मैग्नीशियम में 2 होगा, मैग्नीशियम की 2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम में 2 8 3, तो 3 हो जाएगी। सिलिकॉन 2 8 4, 4 हो जाएगी, या तो 4 लॉस कर देगा या फिर गेन कर लेगा, शेयर कर लेगा। फॉस्फोरस 2 8 5, तो ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय 3 लेना इसके लिए आसान होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, पहले लॉस हो रहे थे यहाँ पे गेन हो रहे हैं, तो वैलेंसी हो जाएगी 3। सल्फर 2 8 6, 6 इलेक्ट्रॉन देना इतना आसान नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसकी ये अपना ऑक्टेट कर लेगा पूरा, तो वैलेंसी हो जाएगी 2। क्लोरीन 2 8 7, 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो बहुत आसान है, 1 ले लिया अपना 2 8 8 8 ऑक्टेट कर लिया यहाँ पे पूरा, तो वैलेंसी हो गई 1। कितना लिया इलेक्ट्रॉन लिया था, 1, तो वैलेंसी हो गई 1। अब ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो 2 8 8, इसका ऑक्टेट तो ऑलरेडी पूरा है, तो इसको तो ज़रूरत लेने देने की है ही नहीं, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 0। ठीक है, आई होप बच्चों वैलेंसी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो ये तो है पीरियड की बात कि वैलेंसी 1 to 4 क्या होगी, पहले इंक्रीज होगी, फिर धीरे धीरे वो हो जाएगी डिक्रीज। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें, एक ही ग्रुप की बात करें, तो हमने कल भी सीखा था कि एक ही ग्रुप में, ग्रुप 1 है, इट मीन्स उसके जितने भी एलिमेंट हैं उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है, इट मीन्स वो एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो वैलेंसी रिमेन सेम इन द ग्रुप। तो ग्रुप में वैलेंसी जो है चेंज नहीं होगी, सिर्फ पीरियड में चेंज होगी, लेफ्ट टू राइट 4 तक, पहले 4 एलिमेंट्स तक बढ़ेगी, फिर नेक्स्ट 4 तक एलिमेंट तक वो घटनी शुरू हो जाएगी। तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ द एलिमेंट। नेक्स्ट जो ट्रेंड है ये एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का देखो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी एटम का साइज़, कि ये न्यूक्लियस है, इसमें जो शेल्स हैं, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है, तो रेडियस हो जाएगी न्यूक्लियस प्लस
न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल जो है, चाहे वो के एल एम जो भी है, उसके बीच की जो रेडियस है वो डिसाइड करेगी एटॉमिक साइज़ क्या है। तो जितनी ज़्यादा शेल्स होंगी रेडियस उतनी बड़ी होगी और एटॉमिक साइज़ उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। इट मे बी विजुअलाइज एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, कि जिसकी जितनी बड़ी रेडियस उसका एटॉमिक साइज उतना ज़्यादा, जिसकी रेडियस कम उसका एटॉमिक साइज कम। तो एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीजेज एज we move from left to right in a period because due to large positive charge on the nucleus the electrons are pulled in more close to nucleus and the size decreases। अब देखें, अब यही वो थर्ड ग्रुप का एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, इन सब की हमें दे रखी है एटॉमिक रेडियस। तो हम देखें जो सल्फर है, सॉरी जो सोडियम है उसकी एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है। जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक साइज जो है घटता जा रहा है, रेडियस जो है घटती जा रही है, एटॉमिक साइज कम होता जा रहा है। तो आपने ये भी ध्यान रखा जब हम लेफ़्ट से लेके राइट की तरफ जाते हैं तो जो एटॉमिक नंबर है वो भी बढ़ता जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इट मीन्स प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो बढ़ रहे हैं। तो प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन आपको पता है उसका मास बहुत ही कम होता है, वो जो शेल्स है उसमें मूव करता रहता है। अगर यहाँ पे चार्ज बढ़ता चला गया तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना ही अट्रैक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा। अब ये चार्ज बढ़ता जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर कॉन्सिक्यूटिवली बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम का क्या होता है 11 होता है एटॉमिक नंबर, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब 17 एटॉमिक नंबर हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे जो साइज़ होता है, जो रेडियस है वो श्रिंक हो जाती है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज एज वी मूव डाउन, एटॉमिक साइज इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप because the new shells are being added and this increase the distance between the nucleus and the outermost shell। अब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो है डिक्रीज़ होता है, लेकिन जब एक ही ग्रुप में हम अप से डाउन की तरफ जाएंगे तो क्या होता है नंबर ऑफ जो शेल्स हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज़ जो है बढ़ेगा। तो एक ही ग्रुप में जो एटॉमिक साइज़ है अप से डाउन बढ़ता है, लेकिन अगर पीरियड में हम देखें लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज जो है घटता है। नेक्स्ट जो ट्रेंड है ये मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि जो मेटल्स होती हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे के अपनी जो है वैलेंसी डिसाइड करती है, तो ये इलेक्ट्रॉन देती है। तो मेटालिक कैरेक्टर जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इट मीन्स उसका कैरेक्टर कैसा है मेटालिक। तो मेटल्स ऑक्यूपाई द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल। जो पीरियडिक टेबल होती है लेफ्ट साइड में जो है उसमें सारी क्या होती है मेटल्स होती हैं। फिर हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं बीच में मेटलॉइड्स आएंगे, फिर उसके बाद बिल्कुल राइट में नॉन मेटल्स आएंगे। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड। अब जैसे Na का हम एग्जांपल लेते हैं। अब इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, अब क्लोरीन है उसके पास है 17 इलेक्ट्रॉन, 7 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कितने चाहिए, इसको चाहिए 1 ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इसको 2 8 2 8 7। अब इसको 1 चाहिए, ठीक है। अब इसको 1 देना है तो यह क्या कर लेगा, इसको दे के इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। 2 8 1 था ना, 2 8 कर लिया और इसने अपना 2 8 8 कर लिया, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ पे फॉर्म होता है बॉन्ड जिससे कंपाउंड बनता है NaCl। तो इसने लॉस किया मेटल ने, नॉन मेटल ने जो है इलेक्ट्रॉन लिया। अब मेटल्स, इसलिए हम कहते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देके इसने इलेक्ट्रॉन के ये बन गया Na+। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एज दे टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स।
तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन ए ग्रुप एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। अब लेफ्ट टू राइट तो हमने समझ लिया कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, डिक्रीज होएगा। यहाँ पे जो मेटल्स होगी लेफ्ट की तरफ वो हाईली मेटालिक कैरेक्टर होगा, फिर मेटालॉइड्स आएंगे, फिर नॉन मेटल्स आएंगे, लास्ट में बिल्कुल 18 ग्रुप में आ जाएंगे नोबल गैसेस। लेकिन एक ही ग्रुप की अगर हम बात करें, एक ही ग्रुप है, इसमें अगर अपसाइड डाउन जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे पहले वाले में एक ही शेल है, दूसरे वाले एलिमेंट के पास यहाँ पे एक ही ग्रुप 2 शेल है, फिर तीसरी शेल है, तो यहाँ पे यहाँ जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डिस्टेंस है बढ़ती जा रही है, यहाँ कम थी तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को लॉस करना बहुत मुश्किल था, फिर डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई, तो ये फिर क्या होगा, ये ईजिली आराम से लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 3 सेल हो गई है, फिर 4 सेल हो जाएगी। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन से, यही नेगेटिव चार्ज से, वो बढ़ गई, रेडियस बढ़ गई। और आपको पता है अगर हम मैग्नेट में भी देखते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल है तो वो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या होता है, वो अट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं। जहाँ तक उनका मैग्नेटिक फील्ड होगा वहीं तक वो अट्रैक्ट करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इफेक्ट डिस्टेंस की वजह से कम होने लगता है। जैसे जो इलेक्ट्रॉन है ये ईजिली वैलेंस सेल से निकल के आराम से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। पॉजिटिव चार्ज के पास इतनी पावर नहीं होगी इसको अट्रैक्ट करके अपने से जोड़ के रखे एलिमेंट के साथ, ये आराम से निकल के भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, जो एलिमेंट है वो आराम से ईजिली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। आई होप समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, बिल्कुल उल्टा है मेटालिक कैरेक्टर के। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, अब क्लोरीन ने क्या किया था, लिया था, तो इसलिए हम कहेंगे नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एज दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वे इलेक्ट्रॉन जो है गेन करके फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई द राइट साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल। अभी मैंने बताया था कि मेटल्स जो होती है वो लेफ्ट साइड होती है, नॉन मेटल जो होती है वो राइट साइड होती है। तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट मीन टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। जो हमने मेटालिक कैरेक्टर में किया था बिल्कुल उसका उल्टा ही है, कि जो गेन करने की कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है। कैसे, यहाँ पे देखो, मेटल सोडियम की बात करें तो 281, लेकिन अगर हम क्लोरीन की बात करें तो 287। एक ही थर्ड ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं। थर्ड ग्रुप में जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281 ईजिली दे देगा। लेकिन जैसे ही हम राइट साइड जाएंगे, सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, तो 287 इसको आराम से चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। तो ये गेन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाती है, लॉस करने की कैपेसिटी वो घटती चली जाती है। इसलिए हम कहते हैं जो मेटालिक कैरेक्टर है लेफ्ट टू राइट वो घटेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है एलिमेंट की। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एज वी गो डाउन अ ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दस द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अब जैसे मैंने बताया था एक ही ग्रुप में जब नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाएंगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी तो जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज से वो घट जाएगी, तो वो तो थोड़ा फ्री हो जाएगा, आसानी से निकल सकता है, भाग सकता है, दूसरे एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बना सकता है। अब लॉसिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है अप से डाउन की तरफ, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है वो घटेगा, वो डिक्रीज होगा। मेटालिक बढ़ेगा और नॉन मेटालिक जो है घटेगा, क्योंकि गेनिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि रेडियस जो है वो बड़ी हो चुकी है, रेडियस डिस्टेंस ज़्यादा होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज के बीच में, तो गेनिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाएंगी, लॉसिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा एक ही ग्रुप पे अप से डाउन की तरफ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो घटेगा। तो इन द मिडल द पीरियोडिक टेबल वी हैव सेमी मेटल्स मेटालॉइड्स बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब जैसे इस वाले ग्रुप में देखिए यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम हेलियम, ये दीज आर द मेटल्स, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो नॉन मेटल्स ये मेटल्स। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन है इसको बोलेंगे हम मेटलॉइड्स, क्योंकि ये इसकी वैलेंसी है 4, तो 4 कई बार क्या करेगा, ये लॉस कर सकता है, ये 4 गेन करके 8 जो है आउटरमोस्ट अपना ऑक्टेट जो है पूरा कर सकता है।
तो उसमें कुछ मेटलिक कैरेक्टर होते हैं, कुछ नॉन मेटलिक कैरेक्टर होते हैं, तो इनको बोलेंगे हम यहाँ जो सिलिकॉन है उनको बोलेंगे मेटलॉइड्स। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर वाइल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक नेचर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नॉन मेटल वाले चैप्टर में, तो यहाँ पे बात हमें पता है पहले से। क्वेश्चन नंबर 1, अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज ड्यू टू। अब डिक्रीज क्यों होता है एटॉमिक साइज पीरियड में? तो मैंने बताया था जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट कम होने लगता है, तो आंसर हो जाएगा सी, इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? वैलेंसी हम पढ़ चुके हैं। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और शेयर टू द कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट सेल। हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंसी? तो ये नीचे जो है इसका एग्जांपल देके दिखा सकते हो, थर्ड पीरियड का एग्जांपल लेके कि किस तरह से हम वैलेंसी जो है कैलकुलेट करते हैं, साथ में अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट, हाउ डज इट वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप, गिव रीजन फॉर दिस वेरिएशन। अभी हमने पूरा एक्सप्लेन कर लिया था, समझ लिया था कि एटॉमिक साइज क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है। तो मेटलिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो पीरियड का आप यहाँ से लिख सकते हो, ग्रुप का आप यहाँ से लिख सकते हो। हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप एंड मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, गिव रीजन। ये पूरा दिया हुआ है इस वाले में, इस वाले पैरा में एटॉमिक साइज, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो, डिस्कस मैंने कर ही लिया था पहले। क्वेश्चन नंबर 5, 4 एलिमेंट्स पी क्यू आर हैव एटॉमिक नंबर 12, 13, 14, 15, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज वैलेंसी ऑफ क्यू। चलो हम करके देखते हैं इसको। पी क्यू आर एस 4 एलिमेंट हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 12, 13, 14, 15। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो 282, 283, 284, 285 हमें बताने क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इट मीन्स P इज़ अ मेटल, ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 3, तो Q इज़ ऑल्सो मेटल। ये जो R है ये 4 दे सकता है, 4 ले सकता है, तो ये हो जाएगा मेटलॉइड्स। लेकिन जो S एलिमेंट है वो क्या करेगा, 285 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स। तो जो S एलिमेंट है वह एक नॉन मेटल है। तो वैसे हमें पता ही है, जो यहाँ पे ये है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और सल्फर, फॉस्फोरस P। क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स मैटर, वो हमने कर लिया। विच ऑफ दीज एलिमेंट विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। और हमें पता है जो मेटल होती है वो उनके ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, जो जिसका मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यानी जो मोस्ट लेफ्ट होगी। मोस्ट लेफ्ट क्या है, P, दैट इज़ मैग्नीशियम, तो ये बनाएगा मोस्ट बेसिक ऑक्साइड विच इज़ MgOH2। आइयो बच्चों, आपको जो भी ट्रेंड थे एटॉमिक साइज या फिर वैलेंसी, मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर, ये आपको समझ आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो ग्रुप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन पे भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।